आज हम जानेंगे नरक में जो परमा धार्मिक देव हैं, जो दूसरों को सजा देते हैं। नरक में आने वालों की मार पीट कर खातिरदारी करते हैं, तो क्या उनके भी कर्म बंद होता है? क्या उनको भी सजा मिलती है? उनको भी अपनी करनी का कर्मफल मिलता है? वे नरक में दूसरों को सजा देने का काम करते ही क्यों हैं? वे क्यों इतने क्रूर होते हैं? तो नरक में सजा देने वाले जो क्रूर देव होते हैं, उनका नाम परमा धार्मिक देव है। ये देव नरक में आने वालों का स्वागत तरह तरह के दुख देकर करते हैं। किसी को काट कर, किसी को मार कर, किसी को उछाल कर, किसी को उबाल कर, किसी को फेंक कर। जैसे हम मनुष्य रूप में मुर्गी, बकरी, सूअर, मछली इत्यादि जीवों के साथ जैसी क्रूरता करते हैं, ठीक वैसे ही नरक के देव नरक में जाने वालों की ऐसी ही पूजा अर्चना करके स्वागत करते हैं उनके कर्मफल के अनुसार। अब वे ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका जवाब वे ही दे सकते हैं जो जानवरों को मारते, काटते, सताते हैं। अब पूछे क्यों मारते, काटते और खाते हैं, तो उनका जवाब आता है मज़ा आता है, खाने में स्वाद आता है, इनका मांस टेस्टी होता है। ठीक वैसे ही जो नरक के देव हैं, उन्हें भी जो नरक में आते हैं, उन्हें मारने, सताने, दुख देने में मज़ा आता है। वे खुश होते हैं दूसरों को दुख देकर, मज़े लेते हैं तरह तरह की यातना देकर। जैसे हम उछलते, कूदते, भागते निर्दोष पशु को पकड़कर मौत के घाट उतारते हैं, ठीक उसी तरह से नरक के लोग जब दुखों से घबरा कर भागते हैं, तो वे देव उन्हें पकड़ पकड़ कर मौत के घाट उतारते हैं। अब प्रश्न होता है, नरक के देवों को ये अधिकार किसने दिया कि वे दूसरों को मारे, सताएं? तो यहाँ ये भी प्रश्न आता है कि मनुष्य को किसने अधिकार दिया मुर्गी, बकरा इत्यादि को मारने और खाने का? मनुष्य अपनी जीभ की प्यास को पूरी करने के लिए करता है, तो नरक के देव अपने क्रूर स्वभाव के कारण, मज़े लेने के कारण ऐसा करते हैं। ये परमा धार्मिक देव कुतूहली और क्रूर कठोर स्वभाव के होते हैं। इनका क्रीड़ा स्थल या खेलने का स्थल नरक होता है। जैसे हम जानवरों के साथ मारपीट मज़े के लिए करते हैं, वैसे ही ये देव नरक में सजा भुगत रहे लोगों के साथ करते हैं। और जब इन देवों का आयुष्य पूरा होता है, तो ये देव सूअर, गधा इत्यादि बनकर पशु योनि में दुख भोगते हैं और फिर वहाँ से निकलकर नरक में दुख भोगते हैं। तो आज जो नरक में दुख दे रहा है, कल उसे भी नरक में कोई और दुख देगा, और इसी तरह की यात्राएं अनंत बार चलती रहेगी जब तक व्यक्ति जाग नहीं जाता और दुखों से मुक्ति की कामना नहीं करता। तब तक इस तरह से आना जाना, सुख दुख का क्रम चलता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।